में जो रिगिंग हुई है, जो मिडनाइट असॉल्ट की गई है, जो शब खून मारा गया है और जीतने वालों को हारने वालों में तब्दील किया गया है, वो भी अब एक इंटरनेशनल एरिना के ऊपर बड़ा ओपनली डिस्कस हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान में उसके ऊपर बात करना वो अभी तक एक जुर्म है, लेकिन कुछ लोग कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ के जुर्म सरजद होते रहना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के मुस्तकबिल का जो है ये मामला है। तो मेरी तरफ से मैं इतना ही था। मैं चाहूँगा कि खालिद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी अगर कुछ इसके ऊपर कोई सियासी पस मंज़र जो है पेश कर दें उसका, तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। साइफ़र की हकीकत तो बहुत पहले आश्कार हुई थी। पहले सवाल था PDM की तरफ से, बयानिया था कि साइफ़र एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर, और ये आपको शुरू से जाना पड़ेगा, फिर अब साइफ़र के ऊपर ट्रायल हो रहा है। यानी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि किस लेवल का ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। और फिर कहा गया कि इस साइफ़र से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। आज वहीं अमेरिका इस साइफ़र की ओपन हेयरिंग कर रहा है और पाकिस्तान पे इस पे बात करना जुर्म है। वहाँ पर जर्नलिस्ट ने पूरे का पूरा मतन शाया कर दिया, कंटेंट साइफ़र का शाया कर दिया। उस जर्नलिस्ट के ऊपर कोई FIR नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है कि तुमने स्टेट सीक्रेट एक्सपोज कर दिया। हालांकि उनके ऊपर ज़्यादा असर होना चाहिए, क्योंकि मतन के हिसाब से उन्होंने एक जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर किया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस प्राइम मिनिस्टर ने जिसने आवाज़ उठाई कि ये हमारे ख़िलाफ़, ये आप जो कर रहे हैं ये गलत इक़दाम है, हमारी सॉवरेंटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। मुशर्रफ को कॉल आई कि तुम हमारे साथ हो या कि उनके साथ हो। एक फ़ोन कॉल पे हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख़ में अपने लीडरों को लेटते हुए। ये पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर था जो खड़ा हुआ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और उसको खान साहब ने कई दफ़ा ये बताया कि ये जो खान साहब के ऊपर जो ट्रायल है, दर हकीकत डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाया जा रहा है। और आज अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर ये याद रखें कि आगे को कोई प्राइम मिनिस्टर, हमें कौम है, हमारा कोई भी लीडर वो खड़ा नहीं हो सकेगा जो हम आज अपने मुल्क के साथ, मुल्क के अंदर जो लीडरशिप के साथ कर रहे हैं। हमारा किसी जमात से भी ताल्लुक़ हो सकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं PTI से हूँ, कोई PDM से हो, पीपल्स पार्टी का होगा, कोई PMLN का होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई जुडिशरी में होगा, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी। इस कौम की, इस मुल्क की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओपन ट्रायल किया जाए जनरल बाजवा का और जो असद मजीद है उसका। और ये हकीकत, इसका असर मुल्क के हर शख्स के ऊपर है कि कैसे एक आदमी पूरी 25 करोड़ की कौम को कहता है कि तुम अपने वज़ीर आज़म को चेंज करो तो तुम्हारे साथ बेहतर होगा, वरना मुश्किल के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कल का जो उनका ओपन ट्रायल हुआ था, सबसे पहले ये तो ट्रायल होना ही हमारे लिए बेशर्मी कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करें जिसके पहले हम इनकारी थे और अब उसके ऊपर हम उनको ट्रायल कर रहे हैं और वहाँ पर ओपन इसकी हेयरिंग हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इसके तमाम हक़ाइक़ को कौम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रायल, ये जो केस चल रहा है साइफ़र का, हकीकत सबको पता है, हकीकत सबको पता है। अब हम उम्मीद से हैं कि अदालत से इंसाफ होगा और ये जो केस है ये ख़त्म होगा। वो पुराने हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे कि या तो वापस भेज दिया जाए, या जो हमने खान साहब के केसेस में देखा है कि कई केसेस में डिसीजन आ गया, बेंच टूट गया। क्योंकि ये जो हथकंडे हैं ना, मज़ीद लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करेंगे आप लोगों के लिए। ये और कुछ नहीं होगा और ये मुल्क के लिए
नुकसानदेह है, ये हमारे इदारों के लिए नुकसानदेह, ये इस पूरे निज़ाम के लिए नुकसानदेह। तो अब हकीकत जब इतनी आश्कार हुई है तो हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नईम, आप इसकी जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है ना इस मुकदमे की, जो इस वक्त है, वो आप लोगों से बता दीजिए 2 मिनट में। जी आ जाइए। बस ठीक है, यही सही है। कैमरे नहीं होना, वो आपने चलो 2-3 मिनट जी। या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 मिनट में मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो मुकदमा बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया। जैसा कि सारा बैकग्राउंड रऊफ़ साहब ने और हमारे खालिद खुर्शीद साहब ने बता दिया है कि कैसे बाहर से धमकी मिलती है, और उस धमकी के अंदर लिखा क्या होता है कि अगर आप इमरान खान साहब को हटाएंगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर आप इमरान खान साहब को नहीं हटाएंगे तो फिर आप नताइज भुगतेंगे। बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती, इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया और उनको FIR पेश की गई अमेरिका को कि ये देखें जी, ग़ुलामी की जो बदतरीन मिसाल है वो हम कैंप कर रहे हैं। अब जो मुकदमा है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमा दर्ज करने से पहले आपने देखा होगा कि जो PDM के ये सारे रहनुमा थे, उस वक्त बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जब भी इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाना होता था तो ये पहले कहते थे कि हम ये मुकदमा बनाने जा रहे हैं। जैसा कि कत्ल हुआ था वहाँ पर क्वेटा में, तो ऐसे ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अता ने की थी कि ये मुकदमा इमरान खान के ऊपर बनने जा रहा है। उसको पहले खबर हो जाती है कि ये कत्ल हो रहा है और इस कत्ल का मुकदमा जो है वो इमरान खान के ऊपर होगा। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया, अदालत के सामने ये सारे हक़ाइक़ आ चुके हैं कि ना तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ होता है, और इसके अंदर जो किरदार है आज़म खान का, वो पहले बतौर वहाँ पर मुल्ज़म थे, और बाद में जब उन्हें अगवा किया गया, जब उनकी फैमिली ने पटिशन दायर की कि उन्हें बरामद किया जाए, तो उन्हें बतौर गवाह जो है वो पेश कर दिया गया। इसी तरह वहाँ पर असद उमर साहब, वो भी इसमें एक्यूज़ थे, और फिर उनको कहा गया क्योंकि आपने कहा है कि हम सियासत से जो है लातलकी करते हैं, तो लिहाजा अब आप केस वापस ले लें। तो उन्होंने अपनी ज़मानत वापस ले ली थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ क्या इस मुकदमे में होता है या नहीं होता, ये सरकार किसी तरह से साबित नहीं कर पाई कि किसी और मुल्क को इस साइफ़र से फ़ायदा हुआ। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि साइफ़र क्या वो ओरिजिनल था जो खान साहब ने पेश किया, या उसको डीक्लासीफाइड किया गया। तो वो हकीकत आपके सामने आ चुकी है कि उस साइफ़र को डीक्लासीफाइड कर दिया गया था, और डीक्लासीफाइड होने के बाद वो ओरिजिनल साइफ़र रहता ही नहीं है। इस साइफ़र के अंदर जो सारी प्रोसीडिंग की गई है समात के अंदर, उस प्रोसीडिंग के अंदर साइफ़र ना रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ना साइफ़र जो है उसका डीक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और हाई कोर्ट में भी ये बात साबित हुई है, और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जलसे की एक तकरीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साइफ़र कहाँ है। तो प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर इस साइफ़र के ऊपर केस बनाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर साइफ़र या उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश नहीं किया। साइफ़र जो रूल्स हैं जिनके मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस, वो जो एक सारा प्रोसीजर होता है साइफ़र के हवाले से, जब वो मांगा गया, पहले ये कहा गया कि साइफ़र सीक्रेट है, वो नहीं दिया जा सकता। फिर ये कहा गया कि वो जो रूल्स हैं वो भी नहीं दिए जा सकते, वो भी सीक्रेट हैं। यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ बंद कमरे के अंदर केस चलाकर इमरान खान साहब को सज़ा देकर सिर्फ वो बदतरीन जो ग़ुलामी की मिसाल आपने कैंप करनी थी वो आप करना चाहते थे। तमाम केस के अंदर कानून की, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे मुख्तलिफ अदालतें वहाँ पर लगती रही हैं। साइफ़र के अंदर जो ट्रायल किया गया है, 8 दिन के अंदर 25 गवाहों को वहाँ पर पेश करके उनसे गवाहियाँ क्रॉस भी हो गया, खुद ही सारे वकील भी अपॉइंट कर लिए। और ये सारी जो स्टेट टाइम की कमी है, ये जो सारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट करने के लिए कि इमरान खान कसूरवार है। इमरान खान इस केस से
बिल्कुल सारे हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं कि इमरान खान का रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है। जिन लोगों ने ये साजिश की है, जो इसके अंदर किरदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज वो दनदनाते उनको ईमानों में बिठाया गया है और वो ढिठाई के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इमरान खान का कसूर है। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बड़ी मेहरबानी। कोई सवाल अगर हो तो बता दीजिए जनाब। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसके अलावा मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमे में इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। खान साहब बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे इससे। तो वो जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो उसके साथ जो है वो नलिफाई हो जाएगा और कल की जो हियरिंग हुई है उससे भी वो नलिफाई हो चुका हुआ है ऑलरेडी। ये सवाल तो आप हुकूमत वक़्त के पैरोकारों से पता करें, अगर मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। हम उसकी कॉन्टेक्स्ट में इसी हम चाहते थे कि हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करें कि क्या है वो हम यहाँ बैठे हुए हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है होना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड लू अहम किरदार है इस पूरे साइफर के किस्से का और उसकी स्टेटमेंट कन्फेशन के ऊपर आती है। हक़ाइक़ जब सामने आ गए, अदालत ने क्या करना, हक़ाइक़ के ऊपर फैसला करना, और हक तो तकरीबन वाज़े हो गया और कल की चीज़ के ऊपर इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस भी आ गई है। और मैं समझता हूँ अब अदालत से आगे का जाना चाहिए। अब कौम को तमाम ग्रुपबंदी, हर जो तफरीक है वो ख़त्म करके एक कौम बन के हमें फ़ैसला करना चाहिए कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि एक बंदा हमें धमकी दे कि तुम अपना प्राइम मिनिस्टर तब्दील करो वरना तुम्हारे साथ ठीक होगा। क्या हमें बैठ के एक कौम की तरह जरगा करना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है? क्या हम इसी तरह की धमकियां लेते रहेंगे? और ये टर्निंग पॉइंट है। आज अगर हम बैठ गए तो मुस्तकबिल में यही होता रहेगा हर प्राइम मिनिस्टर के साथ। सॉरी, आप ये दूसरा हिस्सा दोबारा बोलेंगे प्लीज़। आप पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहे हैं या पार्लियामेंट के बाहर की? वहाँ नहीं, वो हियरिंग अगर हमें बुलाया गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे। ये जो केस है सारा हमारा जो डायस्पोरा है अमेरिका में वो फॉलो कर रहा है। उन्होंने इसको यहाँ तक लेके आए हैं एंड आई एम श्योर कि वो इसको फॉलो अप भी करेंगे। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो मौजूद होंगे वहाँ। जी जी, तासुर नहीं है, पहले ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आपने खत पढ़ा है? वो उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप इंटरफेयर करें? नहीं बच्चे, मैंने लिखा है, मैंने साइन किया है। उसका पैराग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि इस ख़त का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि IMF पाकिस्तान की फ़ंडिंग को रोके। पढ़ लीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं आपको कॉपी दे दूँगा। आखिर में हमने कहा है कि चूँकि मैसिव रिगिंग हुई है इसलिए जो IMF का अपना मैनिफेस्टो है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं, दे आर 27 कोवेनेंट्स जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने साइन किए हुए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर IMF इनको फंडिंग करता है। उनमें से एक मेजर जो कोवेनेंट है वो ये है कि अगर किसी मुल्क के बारे में ये इत्तलात मौसूल हों कि वहाँ इस किस्म की रिगिंग हुई है, जहाँ डेमोक्रेसी को इम्पीड करने की, सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, तो IMF के पास पावर्स हैं कि वो वहाँ ऑडिट करवा सकती है या ऑडिट करवाने का कह सकती है। हमने इस उनकी जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी कोवेनेंट्स है, उसको इन्वोक किया है और कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 30% कंस्टिट्यूंसीज़ में ऑडिट करवाया जाए। किसी स्टेट के ऊपर हमने उनको कहा, और ये भी कहा थी सॉरी कि ये ऑडिट जो है इसके लिए बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में अपने फाफन जैसे लोग और बाकी जो तंजीमें हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में क्रिटिसाइज़ किया है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस को, ये ऑडिट करवाने की अहल हैं और ये तकरीबन 2 हफ्ते के अरसे में ऑडिट करवा सकती हैं। इस हद तक हमने कहा है। हमने कहीं उस लेटर में नहीं लिखा कि आप पाकिस्तान की फ़ंडिंग को रोकें, कम करें, ज़्यादा करें, कुछ वो इसके बारे में बात नहीं है।
देखें, ये जो साइफर बंद कमरे में ट्रायल हो रहा है, तो अंदर साइफर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम में से किसी को नहीं पता। मीडिया का एक्सेस भी लिमिटेड रखा हुआ, हालांकि ये तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। और सीक्रेट एक्ट का बता रहे हैं कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो वो जिससे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो तो ओपन ट्रायल का आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैराडॉक्स है। खान साहब का तो बंद कमरे में, बल्कि शायद 2 दीवारों के बाहर एक और ये लोग दीवार खड़ी करें, उसके अंदर ये लोग ट्रायल कर रहे हैं। उसमें यूँ हुआ था, मैं उसमें बता देता हूँ जुमले वाला। जी बताइए। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं इस मुल्क के शहरी हैं। उनका राइट पहुंचता है कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फ़ाइट करें, और वो बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बहुत से और ममालिक में भी। और हम उनके साथ, और हम उनकी इस जद्दोजहद को अपलॉड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जद्दोजहद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। एक सेकंड, आपने बात कर ली है, आप बात कर लिए, आपके सवाल का जवाब हो गया। और कोई जी नेक्स्ट वन? और नेक्स्ट। थैंक यू। ये पीटीआई का मरियम औरंगजेब है। साहब